दोस्तों आज ना हम थोड़ा सा अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम कोई करंट अफेयर या कोई स्टडी से रिलेटेड टॉपिक पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम जो ये भक्ति और आध्यात्म से रिलेटेड बात करेंगे, जो इनमें आजकल पाखंड फैल रहे हैं, आडंबर फैल रहे हैं, आज हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। सारी उम्र में जो हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। हम अक्सर ही मंदिरों में देखते हैं कि अक्सर ही बच्चे, बूढ़े और जवान, तीनों वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग वहाँ पर भक्ति करते, भगवान का नाम रटते जपते नजर आ ही जाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोगों को बताते फिरे कि हम ये करते हैं, हम इतना जाप करते हैं। क्या बनी हुई, यानी कि अशांति को समस्या ही कहते हैं। कृपा प्राप्त करने चले आए, कृपा लेने आए, अब उपद्रव मत करना। हम अपने लिए भक्ति करते हैं, हम भगवान के लिए भक्ति करते हैं। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी माला जाप रोज़ करना चाहिए। जब तक कि हमें कोई वेदों का ज्ञान ना हो, जब तक कि हमें कोई ग्रंथों का ज्ञान ना हो, जब तक कि हम कोई आध्यात्मिक गुरु ना हो, है ना, तो हम ऐसे ही बात करने वाले हैं। आजकल ना एक बच्चा, एक 10 साल का बालक बहुत ही चर्चा में है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। वो ना आध्यात्म की गूढ़ बातें करता है, भगवान की बातें करता है, धर्म की बातें करता है। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि छोटी उम्र में भगवान नहीं मिल सकती। प्रहलाद और ध्रुव की बातें तो हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं घर वालों से कि ध्रुव ने ऐसी भक्ति की, प्रहलाद को नरसिंह भगवान, वो वाली सारी बातें हमने बचपन से सुनी है। हम हिंदू हैं, हम ये सारी कहानियाँ टीवी पर भी देखते आ रहे हैं, हमने फिल्में भी देखी हैं। तो ये सारी बातें हमने सुनी है कि बच्चों को भी भगवान मिल जाते हैं अगर वो दिल से करें। पर कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं हाईलाइट करूँगा इस वीडियो पे, जो हमें चीख चीख कर बताएंगी कि ये जो बालक है वो ज़रा झूठ बोल रहा है, इसमें झूठ और फरेब की बू आ रही है। तो चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। तो कब शुरू हुआ ये विवाद? वैसे तो इसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आप अपनी इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते जाए तो इसकी वीडियो कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाती है, यूट्यूब पर भी नज़र आ जाती है। पर इसका विवाद तब से शुरू हुआ जब इसकी वीडियो एक स्वामी रामभद्राचार्य जी के मंच पर शेयर की गई, जहाँ ये बच्चा जो है 10 साल का बालक अभिनव स्टेज पर अपनी कुछ नृत्य क्रियाएँ करता है, जैसे ये रोज़ करता है अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए। अपनी कुछ एक्टिविटी कर रहा है, इसे नीचे से इशारा मिल रहा है, अब स्वामी जी के पास जाओ, अब पैर छुओ, अब ये करो, अब वो करो। तो ये वही सब करता है। तो वहाँ स्वामी जी इसे नीचे उतार देते हैं, इसे नीचे उतारने का आदेश देते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। तो उस वीडियो के बाद स्वामी रामभद्राचार्य जी का एक बयान वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि बड़ा ही मूर्ख बालक है। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। तो ये विवाद तब से शुरू हुआ और तो और इसे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया। तू आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। अब तो इसकी माताजी का एक इंटरव्यू भी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने अभिनव को जान से मारने की धमकी दी है। तो आज ये सिचुएशन हो गई है कि आज मेरे पास 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से मारने। ये कुछ ज़्यादा हो गया। मैं लॉरेंस बिश्नोई की तरफदारी नहीं कर रहा, पर आप खुद सोचिए, जो इतना बड़ा गैंगस्टर है, जो इन लोगों के साथ दुश्मनी में है, वो इस छोटे से नन्हे बालक को क्यों मारने की धमकी देगा। चलो एक बार नजर डालते हैं अभिनव की निजी जिंदगी पर। 10 साल का अभिनव अरोड़ा दिल्ली का रहने वाला है। अभिनव का दावा है कि 3 साल की उम्र में ही उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया था। अभिनव भगवान कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में जानता है। अभिनव कहते हैं कि कृष्ण उनके साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं और पढ़ते हैं।
अभिनव के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसमें कभी ये गणपति विसर्जन पर रोता हुआ नजर आता है, कभी ये कृष्ण जन्मभूमि पर नाचता गाता नजर आता है, कभी ये वहाँ लस्सी पीता नजर आता है। तो ऐसे कई वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर सोचने वाली बात और समझने वाली बात ये है कि अगर आपका बच्चा रो रहा है, चाहे वो गणपति विसर्जन पर ही क्यों ना हो, तो माता पिता का क्या फ़र्ज़ बनेगा? हम उसको जाकर संभालें, चुप कराएं, या अपना फ़ोन निकाल कर उसकी वीडियो बनाएं? चलिए, कोई रोस्ट वीडियो नहीं है तो हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्लिप है जिसमें उसकी माता जी, एक लेडी जो है, वो अभिनव को वहाँ बिठाने की जद्दोजहद कर रही है। पर क्यों? क्योंकि वो वहाँ बैठे और इसकी वीडियो बनाई जाए और लोगों को बताया कि हमारा बेटा कितनी भक्ति करता है। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि ये बच्चा अगर कथावाचक है तो ये सभाओं में जाता है, प्रवचन देता है, कथाएं कहता है, कहानियाँ सुनाता है, जो कि ऑब्वियस है इसने रटी हुई है। पर मैं सोचता हूँ कि इसे उसका मतलब भी पता है, इसे वो सारे कंसेप्ट क्लियर भी हैं जो ये लोगों के बीच में कहता रहता है। इसे सारा ज्ञान सच में प्राप्त हो गया है। यार यूट्यूब पर ना इसके 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर इसके 9.25 लाख से ज़्यादा तकरीबन फॉलोअर हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अगर हमें इसका फरेब दिख रहा है, हमें इसका झूठ दिख रहा है, तो इन्हें नहीं दिख रहा। खैर, जैसी जिसकी सोच। वो तो जैसी जिसकी सोच। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अभिनव के मशहूर होने से पहले, यानी कि कोरोना टाइम पर। ये चिकन वाली वीडियो पर अभिनव ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये एक पोयम थी जो उसे इंटरनेट से मिली थी, उसने याद की और दोहरा दी। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। भैया अगर आपको वो पोयम मिले जिसमें ये चिकन वाली बात की है तो हमें ज़रूर भेजें। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊं? जो लोग कहते हैं ना कि अभिनव स्कूल नहीं जाता, वो स्कूल जाता है। उसने खुद कहा है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, पर उसका नाम नहीं बताया। अगर आपको नाम पता है तो हमें ज़रूर बताएं। वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। एक्चुअली तरुण अरोड़ा जो एक टेडेक्स स्पीकर है, एक बिजनेसमैन थे, एक फलूदा एक्सप्रेस नाम की एक कार चलाते थे, कंपनी चलाते थे। तो उन पर भी जो इसके पिता हैं, अभिनव के पिता हैं तरुण अरोड़ा, तो ये काफ़ी कुछ है। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, राइटर भी हैं, ये इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं। तो ये बहुत कुछ करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि बिजनेस में या फिर नॉर्मल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो उनकी ही गुड़ती शायद अभिनव को मिली है। गुड़ती समझते हैं ना, जो छोटे बच्चों को दी जाती है, उसकी जो ये शिक्षा है वो लगता है तरुण राज अरोड़ा ही दे रहे हैं, जो उसके पिता है। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक्चुअल में ना एक ऐड आई थी लॉकडाउन के समय में, जो तरुण अरोड़ा की कंपनी, जो इसकी जो फलूदा एक्सप्रेस थी, उसकी प्रमोशन के लिए थी। वो ऐड मैं आपको दिखाता हूँ और आप गेस करना कि उसका मॉडल कौन होगा। गुड इवनिंग मम्मा, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपसे बहुत नाराज था। चलो हम वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं वीडियो को। पर मैं अंत में जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये अभिनव अरोड़ा जो है सच में धार्मिक प्रवृत्ति वाला बालक हो, पर इसे ये नहीं पता कि इसके माता पिता जो हैं इसका बिजनेस कर रहे हैं, वो इसकी आड़ में पैसे कमा रहे हैं, इसको अपने हाथ की कठपुतली बना रहे हैं। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये देखेगा मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी वीडियोस ऐसी थी, तो इसका क्या हाल होगा। इसका तो एक तरह से मजाक ही बन के रह गया है। पर इसके जो फॉलोअर्स हैं, जो अपनी दुकान के उद्घाटन में इसे बुलाते हैं या एयरपोर्ट से इसे लेने जाते हैं, वो भी फूलों की हार की माला के साथ, मेरी उन जैसों से या उनसे अपील है कि अपने ज्ञान के चक्षु खोलिए और सही गलत में फ़र्क करना सीखिए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू।